नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति न्यूज़ और मैं धीर सिंह। मेरे साथ हैं यूनिक पॉलिटिक्स के संपादक उमेश झिलमिलिया जी। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि वो फील्ड में जाते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप जिस प्रकार क्षेत्र में जाते हैं, लोगों के इंटरव्यू लेते हैं, उनसे बातें करते हैं, क्या 2027 में बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व या स्तर किस तरह का रहेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। नमस्कार सभी को। मेरा चैनल है यूनिक पॉलिटिक्स और मैं ज़्यादातर बसपा की राजनीति करता हूँ और जितना मैंने बसपा को समझा है, जाना है, 2022 में बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ था वो कमज़ोर था। लोग कहते हैं कि 7 से 12 के बाद पूर्व मोहम्मद का शासन रहा, बसपा ने बहुत अच्छा चलाया, तारीफ़ करते हैं आज, जैसा कि आप भी देख रहे हैं। 12 के बाद समाजवादी पार्टी आई तो जब जो वोट प्रतिशत था बसपा का वो 26% कुछ था, यानी कि कमज़ोर कहीं से कहीं तक नहीं था। 14 में भी लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी लगभग 20% बीएसपी को वोट प्रतिशत मिला, हालांकि कोई सांसद बसपा नहीं बना पाई। उसके बाद 17 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी, सत्ता में थी। 12 में सत्ता आई समाजवादी पार्टी की, लेकिन जब 17 में चुनाव वो लड़ी तो कांग्रेस के साथ उसने गठबंधन किया। कहीं ना कहीं 14 के चुनाव में बीजेपी बड़े मजबूती से चुनाव जीती थी और एक तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में बन रहा था, तो उसी का फ़ायदा बीजेपी को 2017 के चुनाव में मिला और बहुत अच्छा उनको परिणाम मिला। 312 लगभग सीटें बीजेपी की थी। और अगर बात करें बसपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, तो उनसे ज़्यादा अकेले बहुजन समाज पार्टी ने वोट प्रतिशत उनका रहा, वोटें भी रही। तो मान के चलिए कि लोग जो कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर है, 2012 के बाद से कमज़ोर रही है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैंने जितना बीएसपी को समझा और पढ़ा है, मैं आज भी इस चीज़ को मानता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनाधार है। और हाँ, जिस प्रकार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कार्य करना चाहिए था, उस तरह से जनता का ये कहना है कि बहन जी अगर क्षेत्र में निकले तो और अच्छे बेहतर परिणाम आ सकते हैं। क्या इस तरह की चर्चाएं आपके सामने आती हैं? देखिए, ये चर्चाएं तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ और होती है कि आपने देखा होगा कि जो अच्छा इंसान होता है, और ये भी कहा जाता है कि एक बार किसी का शासन आ जाए और वो बहुत बढ़िया काम करते, बहुत अच्छे काम करते, तो जनता उससे कनेक्ट हो जाती है, उससे जुड़ जाती है। तो बहन जी के साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं। 2007 से 12 के उससे पहले भी शासन जो रहा, 3 बार जो गठबंधन से सरकार बहन जी ने चलाई है, तो उसमें भी इतने बड़े काम किए, इतने बढ़िया काम किए, हीरोपंती वाले काम मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से हीरो जैसे काम करता है, फिल्में आती हैं नायक की तरह, तो बहन जी ने इस तरह के काम किए थे। और उसी को देखते हुए जनता, बहन जी चाहे वहाँ से ट्वीट करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो जो लोग हैं, जनता है, वो उनसे आज भी जुड़ी हुई है उनके कामों को देख करके। तो आज कहीं ना कहीं अगर बात करें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का शासन चल रहा है, महंगाई सबसे ज़्यादा हुई है, उस चीज़ से जनता परेशान है। नौकरियां नहीं है युवाओं के लिए, उससे लोग परेशान हैं। इंडिया अलायंस अभी आपने देखा कि 2024 के चुनाव में बना। अगर मैं 22 की बात करूं तो आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो एक तरफा बीजेपी और समाजवादी पार्टी या गठबंधन की बात करें, गठबंधन की टक्कर दिखाई गई और बसपा को अलग कर दिया गया। उसमें बीएसपी को नुकसान हुआ था हालांकि, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुस्लिमों ने पूरी ताकत लगाई, उसके बावजूद वो नहीं जीते। लगभग 111 सीटें ही इनकी रही, टोटल गठबंधन के साथ 125 शायद सीट ये लेकर आए थे। तो इतनी ताकत मिलने के बाद भी मुसलमानों ने एक तरफा वोट दे दिया, तो पिछड़े समाज के जो लोग हैं वो वोट क्यों नहीं दे रहे? यानी कि इसका मतलब ये है ना कि वो जानते हैं समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं गुंडागर्दी ज़्यादा होती है, और ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा है। तो ओबीसी समाज या तो बसपा के साथ जाएगा या बीजेपी के साथ जाएगा। तो अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टक्कर कहीं ना कहीं माहौल मीडिया बनाएगा, बड़ा चैनल जिसको कहते हैं, बड़ा मीडिया जो है वो अगर बनाएगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का फ़ायदा ही होगा। और इस बात को योगी जी भी कह चुके हैं कि भाई समाजवादी पार्टी जब तक है हमें तो फ़ायदा मिलता रहेगा। तो यही फ़ायदा जो है ये 22 में भी मिला और यही फ़ायदा
कहीं ना कहीं 24 में तो इंडिया अलायंस बना जिसमें कांग्रेस भी साथ में थी, आम आदमी पार्टी भी थी, और संविधान के नाम पे इन्होंने बहुत झूठ भी बोले हैं। हालांकि एनडीए की सरकार फिर भी केंद्र में बन गई। बसपा अगर उसमें साथ शामिल होती इसके इंडिया अलायंस के साथ तो माहौल कुछ और होता और बीजेपी सत्ता में नहीं होती, केंद्र में फिर इंडिया अलायंस की सरकार होती। लेकिन ये लोग कहते हैं कि भाई बहन जी नहीं आई, तो बहन जी को ना लाने वाले जो हैं वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ कनेक्ट है। ऐसा लगता है जैसे मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोगों का और दलित समाज के लोगों का ये कहना था कि हम बीजेपी को रोक देंगे। तो क्या ये मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ लगकर बीजेपी सरकार को रोक सकता है, या बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज अगर लगता है तो रोक पाएगा? देखिए, ये तो साबित हो चुका है 2022 के चुनाव में भी सारा मुसलमान चला गया समाजवादी पार्टी के साथ, है ना। और 24 के चुनाव में तो लगभग मैं कह सकता हूँ 90% गया मुसलमान, है ना। तो ये नहीं रोक सकते बीजेपी को अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं ओबीसी समाज जो है वो हट जाएगा। फिर बसपा को अगर टक्कर में दिखाया जाएगा, बसपा के पास खुद का जो जनाधार है, जो वोट बैंक है वो टस से मस नहीं होता। 10% तो जीरो पे भी रह गया। जब जीरो कह रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी 10% तो फिर भी मिल गया बसपा को। दूसरी पार्टियों का आरएलडी की बात करो, कांग्रेस की बात करो, 2.5-1% पे ये सांसद या विधायक लेकर बैठे हैं। तो बीएसपी के पास इतना मजबूत वोट बैंक है, उसका खुद का ही वोट 25-26% है। अगर मुस्लिम बसपा के साथ आता है तो ओबीसी समाज के, जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, समाजवादी पार्टी टक्कर में दिखाई जाती है, इसीलिए शायद बीजेपी के साथ वो चले जाते हैं। तो वो भी साथ में आ जाएगा, मुस्लिम ही नहीं, पिछड़ा समाज सारा आ जाएगा, ओबीसी ये जो मुस्लिम है वो सारा आ जाएगा, और दलित तो है ही वोट बैंक। तो बड़े अंतर से फिर बीएसपी जीत सकती है, 2027 का चुनाव भी जीत सकती है। और अगर गठबंधन बनता है कोई भी एनडीए या इंडिया अलायंस, उसमें अगर बीएसपी रहेगी तो इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी केंद्र में भी। तो हम 27 की बात करें तो आसानी से मुस्लिम समाज आ जाएगा, दलितों के साथ तो ओबीसी समाज भी आ जाएगा, तो सरकार बन जाएगी। ओबीसी समाज के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की 2027 की सरकार हमने देखी है, उसमें बहन जी ने बहुत कुछ किया है। तो क्या ओबीसी समाज भी बहन जी के साथ 2027 के चुनाव में आ सकता है? अभी जो माहौल बन रहा है, मैं बता रहा हूँ ना कि अब माहौल बनने लगा है। जो बीएसपी के बड़े पदाधिकारी हैं, विश्वनाथ पाल जी जिस तरह से घटनाओं में जा रहे हैं, कहीं कोई किसी के साथ दुर्घटना हो रही है, अन्याय हो रहा, न्याय दिलाने के लिए सबसे पहले खड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि जो जिले के जिला अध्यक्ष हैं वो भी हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी घटनाओं में जा रहे हैं और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। यानी कि बसपा मजबूत हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और माहौल बन रहा है। जो मुस्लिम समाज है वो माहौल के साथ आना शुरू हो रहा है, और पिछड़े समाज के लोग, क्योंकि भाईचारा कमेटी जो बीएसपी ने बनाई है उससे बड़ा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। ओबीसी समाज के, गुज्जर समाज के लोग हो, पाल समाज के, कुशवाहा समाज के, बल्कि मैं कहूँ यादव समाज के लोग भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो माहौल बन रहा है, माहौल जैसे जैसे बनता रहेगा। अभी तो 2 साल बाकी हैं। 24 के चुनाव में कहीं ना कहीं ज़्यादा नुकसान बसपा का हुआ, और इसलिए हुआ क्योंकि इंडिया अलायंस जो है उसने कहीं ना कहीं ऐसा माहौल क्रिएट किया बीएसपी के खिलाफ। आपने देखा कि बीजेपी की बी टीम बताने का काम किया, है ना। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो बीजेपी की बी टीम बीएसपी को बता रहे थे, आज उनको एक तमाचा सा भी लग रहा है। जिस तरह से बहन जी बीजेपी के खिलाफ भी है, उनकी रणनीति के खिलाफ है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं बीजेपी, और नुकसान जनता का हो रहा है। तो बीजेपी के खिलाफ इतना बीएसपी बोल रही है, मायावती जी बोल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक तमाचा मैं कह सकता हूँ जो बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बताते हैं। एक तो ये चीज़ें हो गई। तो बीएसपी के साथ पिछड़ा समाज आ रहा है, मुस्लिम समाज आ रहा है, और दलित समाज जो है वो तो दूसरी पार्टियां भी जो गया था, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी के साथ गया हो, वो भी वापस बीएसपी में अब आ रहा है। अब देखने में यह है कि बहुजन समाज पार्टी के सामने जो नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है। क्या बहुजन समाज पार्टी पर उसका फर्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो 2022 की बात करें तो वहाँ वो टिकट मांगने के लिए अखिलेश यादव के पास गए थे, और वो जब रोए थे, क्योंकि भीम आर्मी संगठन जब उन्होंने बनाया था, बहुत सारे लोग उनके साथ संगठन में जुड़ गए थे, और संगठन में जुड़ने के बाद जहाँ जहाँ किसी के साथ अन्याय हो रहा था, अगर वो वहाँ जा रहे थे, वो उनके साथ वहाँ भीड़ इकट्ठा कर रहे थे, उनके साथ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पार्टी बनाई, सबसे पहले वो लोग जो मिशनरी लोग थे, बाबा साहब की विचारधारा पर चलते थे, ईमानदारी से काम करते हैं, जिनको पता है कि हमारी एकमात्र पार्टी बसपा है, उन्होंने एकदम साथ छोड़ दिया पार्टी बनाते ही। उसके बाद जो स्वार्थी लोग थे, लालची लोग थे, कहीं ना कहीं बसपा में भी थे, तो वो
उसके साथ चले गए, उस पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जैसे ही 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव के पास वो सीटें मांगने के लिए गए, कुछ गठबंधन करने के लिए, तो वहाँ वो मीडिया पर रोए, सबके सामने रोए। तो एक बड़ा नेता जो अपने आप को कह रहा हो कि मैं दलितों का या गरीबों का नेता हूँ, एक बड़ा नेता अगर कहीं रो दे तो उसको कमज़ोर माना जाता है, और जिसका नेता कमज़ोर होगा तो उसकी जनता क्या शक्तिशाली पावरफुल बन सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए जैसे वो रोए, जो कुछ उनकी पार्टी में थे वो भी हट गए। तो उनके पीछे अगर भीड़ कहीं रहती है तो वो भीड़ उनकी वोटों में कभी तब्दील नहीं होती। इसका उदाहरण आप मिल्कीपुर के चुनाव में, उपचुनाव में देख सकते हैं कि वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, वहाँ बीजेपी थी, समाजवादी पार्टी थी, और आज़ाद समाज पार्टी ने अपना मजबूत कैंडिडेट वहाँ से उतार दिया। तो दो टक्कर दोनों में दिखाई गई। तो बसपा जब थी तो बसपा का वोट उनके पास जाना चाहिए था, दलितों का वोट उनके पास जाना चाहिए था। तो 5,000 लगभग इतनी वोट वो लेकर गए। तो इससे साफ पता चलता है कि वोट उनके पास नहीं है, लोग बसपा से जुड़े हुए हैं, बसपा के साथ ही रहेंगे। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है चंद्रशेखर आज़ाद से। जैसा कि हमारे साथ उमेश झिलमिलिया जी हमसे बात कर रहे थे, ये साबित है कि जो काम करता है उसकी जय जयकार होती है। और 2007 की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी ने जो प्रदेश के लिए कार्य किए वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ थे, और कहीं ना कहीं जनता आज उनको भी याद करती है। और कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में जैसे जनता बहन जी को याद कर रही है, उसे देखते हुए 2027 में फिर से 2007 की जो सरकार बनी थी, ऐसा ही माहौल देखने को जनता को मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात और समझ में आ रही है, मुझे थोड़ा सा एक चीज़ और नज़र आ रही है कि राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, पूरे देश में जनाधार है। ऐसी कोई विधानसभा उत्तर प्रदेश की नहीं जहां बीएसपी का जनाधार नहीं होगा। हर विधानसभा में 10,000 हो, 20,000 हो, वोट उनका है, दूसरी पार्टियों का नहीं होता। तो बीएसपी को तोड़ने के लिए, जैसा बहन जी खुद भी कह चुकी हैं कि जब बीएसपी ने 7 से 12 में बहुत बढ़िया काम किए, तो कहीं ना कहीं मनुवादी पार्टी कहते हैं जिनको, डर लगता है कि गरीब जो लोग हैं वो ऊपर ना बढ़ जाए। जो महिलाएं घर में चौका करती थी, बर्तन मांजती थी, उनको कहीं ना कहीं बाबा साहब ने अधिकार दे दिए संविधान के माध्यम से। तो वो आज बड़े बड़े पदों पर बैठ गई हैं, और जो गरीब महिलाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं नौकरियों पर पहुंच गई हैं। तो जिनकी मानसिकता ये है कि महिलाएं गुलाम रहें, गरीब गुलाम रहें, उनको कहीं ना कहीं डर लग रहा है, बसपा से डर लग रहा है, इसलिए उन्होंने छोटी मोटी पार्टियां उनको तोड़ने के लिए बनाई। लेकिन अब जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, जागरूक लोग होते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारी छोटी छोटी पार्टियां या तो खत्म हो जाएंगी या बसपा में विलय हो जाएंगी। और अगर वो पार्टी बसपा में विलय नहीं होती, उनके जो अध्यक्ष हैं, कोई भी हो, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बना रखी है, अगर वो नहीं होते तो वो अकेले पड़ जाएंगे। सारे जो जनता है, जो लोग हैं, वो बीएसपी के साथ जुड़ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, नजर आ रहा है। जैसा कि मिलिया जी कह रहे हैं, 2007 की जो बहन जी ने सरकार चलाई थी 2007 से 12 में, उस तरह का शासन आज भी जनता याद कर रही है। और बहन जी इतना, बहुजन समाज पार्टी इतनी डाउन होने के बाद भी बहन जी में लोग बाग अपनी आस्था रखते हैं। उससे साफ जाहिर होता है कि बहन जी के किए हुए कार्य जनता पर प्रभाव डालते हैं, और वो आज भी बहन जी को याद कर रहे हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2027 में कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना लेगी। जय हिंद, जय भारत।